Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today we will again discuss the another part of principles of inheritance and variation, which is under the unit genetics. So we will today discuss about the incomplete dominance. See, मैंने आपसे डिस्कस किए थे मेंडल लॉस ऑफ इनहेरिटेंस हम डिस्कस कर चुके हैं. आई हैव डिस्कस्ड विद यू लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये तीनों लॉज हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी विल डिस्कस इनकम्प्लीट डोमिनेंस. डोमिनेंस आपको समझ आ गया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है कि वन करेक्टर जो इन द F1 जनरेशन the dominant character जो है that appears and the other character remains recessive. दूसरा recessive रहता है, एक character dominant होता है जो कि express करता है F1 generation में. लेकिन F2 generation में क्या होता है? The character which was recessive in the F1 generation that reappears in the F2 generation. So this was about the law of dominance. लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता था. अब हम डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है? इट इज ए फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस इन विच वन एलील फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट इज नॉट एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली. इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस. ये इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस की फॉर्म है इन विच वन एलील, जो एक एलील है फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट इज नॉट एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली. तो जो एक एलील है दैट इज नॉट एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है, तो इसे इंटरमीडिएट डोमिनेंस भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एक एलील क्या होता है दैट इज नॉट एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली, वो कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं होता. और समझते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ जीन इंट्रैक्शन इन विच बोथ एलील्स ऑफ ए जीन एट ए लोकस आर पार्शियली एक्सप्रेस्ड. इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ टाइप ऑफ इंटरमीडिएट डोमिनेंस. ये एक तरह की जीन इंट्रैक्शन है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक तरह की जीन इंट्रैक्शन है जिसमें क्या होता है, बोथ एलील्स ऑफ ए जीन. आपको पता है एलील्स क्या होते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन इन विच बोथ एलील्स ऑफ ए जीन एट ए लोकस आर पार्शियली एक्सप्रेस्ड. जो दोनों एलील्स होंगे जीन के एट ए लोकस, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दे आर पार्शियली एक्सप्रेस्ड, ऑफन रिजल्टिंग इन ए इंटरमीडिएट और डिफरेंट फिनोटाइप. तो जो बोथ एलील्स होते हैं एट ए जीन के जो एलील्स हैं एट ए लोकस दे आर पार्शियली एक्सप्रेस्ड एंड तो रिजल्ट क्या है? रिजल्टिंग इन एन इंटरमीडिएट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस. जब भी दो एलील जी, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ जीन इंट्रैक्शन. जीन इंट्रैक्शन की टाइप है इन विच बोथ एलील्स ऑफ ए जीन, जो दोनों एलील्स हैं जीन के, दे आर पार्शियली एक्सप्रेस्ड. ठीक है जी, तो इसे क्या, दे आर पार्शियली एक्सप्रेस्ड एंड इट इज आल्सो नोन एज पार्शियल डोमिनेंस. इसको पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन रोजेस द एलील फॉर रेड कलर इज डोमिनेंट ओवर द एलील फॉर वाइट कलर. हम जो रोज प्लांट है उसमें जो एलील है रेड कलर का, जो एलील है फॉर रेड कलर दैट इज डोमिनेंट ओवर द एलील फॉर वाइट कलर. तो क्या होगा? द हेटेरोजाइगस फ्लावर बनेगा इन विच बोथ द एलील्स आर पिंक इन कलर. जो रोज में जो रेड कलर एलील फॉर द रेड कलर जो है इज डोमिनेंट ओवर द एलील फॉर द वाइट कलर. तो जो रिजल्टिंग हेटेरोजाइगस आपके पास आएगा दैट इज नाइदर रेड नॉर वाइट बट पिंक कलर. समझ लगी कि कोई भी डोमिनेंट नहीं है,
जो रिजल्टेंट है दैट इज पिंक इन कलर। सो मैकेनिज्म ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्या मैकेनिज्म है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस अकर्स बिकॉज नाइदर ऑफ द टू एलील्स इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है when neither of the two alleles is completely dominant। जो दोनों एलील्स हैं उनमें से कोई भी जो है कोई भी एलील, neither of the two alleles, जो टू एलील्स हैं उनमें से कोई भी completely dominate नहीं करता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? This results in a phenotype that is a combination of both। दो एलील्स हैं जो कोड कर रहे हैं डिफरेंट कलर्स को, ये इन दोनों एलील्स में से कोई भी डोमिनेंट नहीं करेगा। तो रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ द एलील्स। मैंने जैसे एग्जांपल बताया कि एलील फॉर द रेड कलर इज डोमिनेंट ओवर द एलील फॉर द वाइट कलर, ठीक है। पर जो रिजल्टेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन है उसमें क्या है? ना रेड कलर डोमिनेंट है ना वाइट कलर डोमिनेंट है। तो क्या प्रेजेंट है? तो क्या रिजल्ट आया? द रिजल्ट इज अ फ्लावर एलील जो कलर है जो रोज का दैट इज पिंक इन कलर, ना रेड डोमिनेंट है, नाइदर ऑफ द टू एलील्स आर डोमिनेंट, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ग्रेजर मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। मैंने आपसे डिस्कस किया कि ग्रेजर जॉन मेंडल है, दे कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स। ही स्टडीड ऑन 7 कैरेक्टर्स विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स एंड ऑल ऑफ देम शोड ए सिमिलर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रेजर जॉन मेंडल ने पी प्लांट पे वर्क किया, उन्होंने 7 कैरेक्टर्स जो है सिलेक्ट किए। ये जो 7 कैरेक्टर्स थे they were with contrasting traits के साथ थे, and they showed a similar pattern of inheritance based on this। इसके बेसिस पे उन्होंने क्या दिया? law of inheritance, right। later researchers repeat Mendel experiment on the other plants। उसके बाद क्या हुआ? रिसर्चर्स ने क्या किया? रिपीट किया मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन अदर प्लांट। शॉकिंगली दे नोटेड दैट द F1 जनरेशन शोड वेरिएशन फ्रॉम द यूजुअल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। जो F1 जनरेशन थी वो क्या शो कर रही थी? दैट वाज शोज वेरिएशन। आपको मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस करवाया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करवाया, तो मैंने उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो F1 जनरेशन आएगी उसमें जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोमेना आएगा, नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो F1 जनरेशन आएगी वो क्या शो कर रही है? वेरिएशंस आ रही हैं फ्रॉम द यूजुअल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। जो पहले इनहेरिटेंस का पैटर्न आता था F1 जनरेशन में उससे डिफरेंट है। द मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिजल्टेड इन द F1 प्रोजेनी which didn't show any resemblance to either of the parents but an intermediate progeny. Monohybrid cross, the cross with a single character, resulted in F1 progeny। तो जो monohybrid cross है, incomplete dominance कैसे शो होती है कि जो resultant F1 progeny है that doesn't resemble any of the parent, वो किसी भी parent को resemble नहीं करती, but it is the intermediate of the both, right? So it is called, एग्जाम्पल मैंने कोट किया जैसे रेड और वाइट फ्लावर का, कि जो रिजल्टेंट F1 जनरेशन आई वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में थी पिंक कलर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो फिनोमिना है वो स्नैपड्रैगन फ्लावर में देखा गया। तो स्नैपड्रैगन फ्लावर को हम डिस्कस कर लेते हैं। The monohybrid cross which was between the red and white colored flowers of snapdragon plant। तो monohybrid cross क्या था? That was
between the red and white color of snapdragon plant. Consider pure breed of the red flower. प्योर ब्रीड जो है रेड फ्लावर की कैपिटल आर, और प्योर ब्रीड जो है वाइट फ्लावर की स्मॉल आर, F1 जनरेशन आई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, फर्स्टली ट्रू ब्रीडिंग कैपिटल आर रेड कलर को कोड कर रहा है, स्मॉल आर फॉर वाइट कलर, दे वर क्रॉस्ड, इनका क्रॉस हुआ। F1 जनरेशन ने क्या प्रोड्यूस किया, F1 जनरेशन में आया कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये क्या है पिंक कलर का फ्लावर आया। तो F1 प्रोजेनी वाज, जब F1 प्रोजेनी को सेल्फ पॉलिनेट किया गया तो क्या आया आपके पास, जब सेल्फ पॉलिनेट किया तो क्या आया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। 1 डोमिनेंट आर है, 2 3, या आप इसको लिख सकते हो 1:2, 2:1। तो जो रेशो आई वो आई 1:2:1। देखिए जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोमिना है ये स्नैपड्रैगन फ्लावर पे देखा गया था, जिसमें जो प्योर रेड कलर है वो कौन कोड कर रहा था, कैपिटल आर। प्योर वाइट कलर कौन कर रहा था, स्मॉल आर। F1 जनरेशन आई कैपिटल आर स्मॉल आर। जब इसको सेल्फ पॉलिनेट किया गया, सेल्फ पॉलिनेशन हुई, तो ये 4 आपके पास बनके जो जीनोटाइप्स आए तो वो किस रेशो में थे, 1:2:1। ठीक है, recollect that the genotypic ratio of F2 generation in the monohybrid cross by Mendel also gave the same ratio। तो जो जीनोटिपिक रेशो थी F2 जनरेशन के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वो भी सेम थी 1:2:1, लेकिन जो फिनोटिपिक रेशो थी वो चेंज होगी 3:1 से 1:2:1। तो आपको ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर पिछला मेरा लेक्चर देखोगे जो लास्ट मैंने लेक्चर लिया उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया है जीनोटिपिक रेशो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की है वो भी क्या है 1:2:1। However, the reason for this variation is the incomplete dominance of allele R over the allele small r। तो ये जो वेरिएशन है ये क्यों आई, this variation is due to the incomplete dominance of capital R over the small r। This led to the blending of colors in flower। तो ये जो आपकी रेशो आती थी 3:1 रेशो आती थी, ये चेंज होगी 1:2:1 में। तो दिस चेंज इन द रेशो दैट रिजल्ट्स इन ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स। ये जो आपके पास पिंक कलर का फ्लावर बना है रेड और वाइट के क्रॉस से, दैट इज द ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स, राइट। Incomplete dominance and codominance। Incomplete dominance and codominance are different from each other। Codominance में क्या होता है, both the alleles present on a gene are expressed in the phenotype। Codominance मतलब in which both the alleles of a gene, दोनों जो alleles हैं जीन के, ये क्या करेंगे, completely express करेंगे in the phenotype when both the alleles of a gene are completely expressed in the phenotype। मैंने क्या कहा था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो एलील्स हैं वो क्या होंगे, पार्शियली एक्सप्रेस्ड होंगे, हाफ इंटरमीडिएट। लेकिन कोडोमिनेंस में क्या है, बोथ द एलील्स ऑफ ए जीन आर कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड। This is the difference between the incomplete dominance
एंड द कोडोमिनेंस। और देखते हैं, फ्लावर शोइंग कोडोमिनेंस विल हैव पैचेस ऑफ रेड एंड वाइट इंस्टेड ऑफ यूनिफॉर्मली पिंक कलर। कोडोमिनेंस का जो फ्लावर होगा उसमें रेड कलर के पैचेस भी होंगे और वाइट कलर के पैचेस भी होंगे इंस्टेड ऑफ पिंक कलर। पिंक कलर कहाँ बनता था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। कोडोमिनेंस में क्या बनेगा? रेड और वाइट कलर के पैचेस आएंगे। इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस द F2 जनरेशन फ्रॉम द हेट्रोजाइगस, जो F2 जनरेशन आती है हेट्रोजाइगस प्लांट की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1:2:1 है और विद द फिनोटिपिक रेड, वाइट एंड स्पॉटेड फ्लावर्स। जो ह्यूमंस हैं विद AB ब्लड ग्रुप टाइप, जो ह्यूमंस हैं जिनका AB ब्लड ग्रुप होता है, दे आल्सो शो द फिनोमिना ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक है, फॉर बोथ द टाइप्स A एंड B। तो ह्यूमंस जिनका ब्लड ग्रुप है AB है, दे आल्सो शो द फिनोमिना ऑफ कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस थोड़ा सा क्लियर हुआ, इन विच बोथ द एलील्स ऑफ ए जीन आर कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड। इनकम्प्लीट डोमिनेंस in which the alleles of a gene are partially expressed. एग्जाम्पल्स देखें इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। ह्यूमंस में क्या होता है? द चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स ईच विद कर्ली हेयर एंड स्ट्रेट हेयर्स। देखिए, जो चाइल्ड है, पेरेंट्स का जो चाइल्ड है, उसके जो पेरेंट्स हैं उनके कर्ली हेयर्स हैं, पेरेंट्स के कर्ली हेयर्स हैं। अब एग्जाम्पल ले लो कि फादर के कर्ली हेयर्स हैं और मदर के स्ट्रेट हेयर्स हैं, तो जो बच्चा है उसके वेवी हेयर्स हैं। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ना तो बच्चे में कर्ली हेयर्स का कैरेक्टर कंप्लीट एक्सप्रेस हुआ और ना ही स्ट्रेट हेयर्स वाला, तो बच्चा क्या है? वेवी हेयर्स है। सॉरी, कैरियर्स ऑफ टेस्ट एशेज, जो कैरियर्स हैं टेस्ट एशेज के डिजीज, दे एग्जिबिट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये नीट में पूछा जाते हैं ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं। तो जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या है? कैरियर्स ऑफ टेस्ट एशेज डिजीज एग्जिबिट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये क्लियर हो गया ना कि अगर फादर के कर्ली हेयर्स हैं, मदर के स्ट्रेट हेयर्स हैं, तो बच्चे के वेवी हेयर्स हैं, जो कि डिफरेंट है कर्ली और स्ट्रेट से। तो दिस इज द फिर एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक मैंने स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल डिस्कस किया है और एक मैंने आपको ये बताया। तो इससे आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्लियर हो जानी चाहिए। एनिमल्स में Andalusian chicken shows incomplete dominance in its feather color. या rabbits हैं, the long and short furs are bred. अगर जो rabbits हैं, अगर उनके फादर के लॉन्ग फर्स हैं और जो मदर है उसके शॉर्ट फर्स हैं, तो जो बच्चा रैबिट आएगा उसके क्या होंगे? इंटरमीडिएट होंगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि बोथ द कैरेक्टर्स आर पार्शियली एक्सप्रेस्ड, not completely expressed in the case of incomplete dominance, but both the characters are completely expressed in case of codominance, right? So in this video I have discussed with you incomplete dominance and the concept of codominance. Incomplete dominance क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल्स क्या हैं, कोडोमिनेंस क्या होती है, हाउ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द कोडोमिनेंस, उसके एग्जाम्पल क्या हैं, ह्यूमंस में क्या एग्जाम्पल है, एनिमल्स में क्या एग्जाम्पल है। इसके साथ आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के फिनोमिना को लर्न करना है। एनसीईआरटी की बुक साथ खोलो, ये सब वहीं से ही मैंने आपको पढ़ाने के लिए लेक्चर प्रिपेयर किया है। सो मेक नोट्स, अंडरस्टैंड द चैप्टर, विदाउट अंडरस्टैंडिंग नथिंग विल बी रिटेन्ड इन द माइंड, राइट?
तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।